यथार्थ भगवान की जय। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यथार्थ माने असली भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम। संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। यह वीडियो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, ध्यान, विज्ञान, सिद्धि, साधना, अध्यात्म से संपूर्ण जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। तो हे मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सिद्धि, साधना, जप, तप, व्रत, नियम आदि सारे चीजों के बारे में बताया। और आज का विषय दुनिया के प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, पंथ में विशेष महत्व और मान्यता से भरा हुआ, आस्था, विश्वास, प्रेम से परिपूर्ण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आनंददायक विषय है आज का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। तो आप लोगों का सिद्धि में मंत्र बताए थे और आज भी मंत्र बताएंगे। तो पहले आज्ञा चक्र में दबाइए, इस प्रकार से गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। यहाँ पर आने से आप लोगों को 3 दिन सिखाने पर इस प्रकार की प्रक्रिया आप सीख जाएंगे। किसी भी सिद्धि साधना पुस्तक में यह नहीं है, और होगा तो हमें पता नहीं है, और नहीं होगा तो ब्राह्मण लोग हमारा वीडियो देखकर बना लेंगे। देखो हम भाई करोड़ों साल पहले इस प्रकार से हमारे भैरव तंत्र में है, फलाना अमका ढंका 3 तूफान लहसुन प्याज में था, ऐसे बताएंगे। ठीक, तो चलिए आज के विषय की ओर चलते हैं। तो दुनिया के प्रत्येक धर्म में अग्नि का ही रूप है दीपक। दीपक प्रकाश, उज्ज्वलता या फिर रोशनी से संबंधित आज विषय है। तो केवल हम दीपक एक विषय पर ही चर्चा करते हैं। कोशिश करेंगे कि 22-25 मिनट में समाप्त हो जाए, लेकिन अंतर्वाणी का आवाज है और आप लोगों के प्रेम आशीर्वाद से वाणी में सामर्थ्य और धारा प्रवाह बोलने की क्षमता बढ़ता जाता है। तो चलिए विषय पर चलते हैं। तो दीप शब्द से दीपक या दिया बना है। दीप का अर्थ होता है प्रकाश, दीप्ति होना। किसी लड़की का नाम है दीप्ति, तो जो प्रकाशित है, प्रकाशवान है, उसे हम दीप्ति बोलते हैं। दीपक एक पुरुष लिंग मेल वर्जन नाम है। तो हम अपने आत्मानुभव, आत्मज्ञान के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद ही हम आपको दीपक के बारे में और व्याख्यान करेंगे। तो हम पहले दीपक जलाते थे, जोड़ा बत्ती बनाकर, उनको जोड़ी बत्ती से ही जलाया जाता था। इस प्रकार से हम नहीं बोल रहे हैं, इस प्रकार से संस्कार दिया और वैसा ही मानते थे। हम सिद्धि साधना किए, जप किए, ज्योत कलश जलाए। एक दिन हमें ऐसा बोध हुआ कि हमारे अंदर का खुद का दिया दिखाई दिया, तो हमने हाथ से ऐसे मारा, दीपक को बुझा दिया। उस दिन से दीपक जलाने का जरूरत नहीं। मतलब समझ पाए कि यह कैसा अद्भुत घटना था। तो अद्भुत घटना यही है, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो दीपक जला दे। वह केवल 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 परमात्मा में ही वह सामर्थ्य है दीपक जलाने का। और दीपक जलाना और दीपक बुझाना केवल उसी के हाथ में है। यहाँ दिया कहने का मतलब आपके अंतर्मन, आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी ज्योति, आपकी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। अब चलो दिया हमने जीवन में जो अनुभव किया बताते हैं।
जो दिया है वह मिट्टी से बनता है और आपका शरीर भी मिट्टी से है, तो मिट्टी से बना चीज मिट्टी में मिल जाता है, सुने हैं ना। तो दिया हमारे शरीर मिट्टी का प्रतीक है। दिया में जो तेल ईंधन डालते हैं वह हमारे भोजन, वायु और पानी। भोजन 3 प्रकार से होते हैं, 56 प्रकार से नहीं होता है। ठीक 56,000 56 करोड़ बन सकेगा, उसमें कोई नहीं है। तो हवा भी एक भोजन है, पानी और खाद्य पदार्थ भी है। इसके साथ साथ बहुत सारे भोजन है। भावना भी एक प्रकार से भोजन है। जैसे कि हम भूखे रहते हैं और किसी को खिला देते हैं तो भावना से भी हमें संतुष्टि मिल जाता है। मगर भूख तो भूख है भैया, भूख तो मिटाना पड़ेगा। सांप अपना भूख मिटाने के लिए, भूख बहुत ही बड़ा जालिम होता है रे, बहुत ही। भूख से लोग क्या कुछ न कर जाते। सांप अपने पूंछ को ही काट कर खा लेता है। देखिए, पूंछ काटने से वह मर जाएगा, यह उसे ज्ञान तो होगा ही, लेकिन भूख बहुत ही जालिम है। इसको डालने के लिए अपने पूंछ को खा डालता है। कई जीव अपने बच्चों को खा लेता है। मुर्गी क्या है, अपने अंडों को खा लेता है, उनके कवच छिलका, कैल्शियम की कमी होने पर। मछलियां, बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को खा लेता है। और अहिराज सांप तो सारे सांपों को खा जाता है। उसके सामने सब मच्छर है, थड़ाथड़ जैसे थप्पड़ में मारते हैं ना, उसी तरह से सबको चाय की तरह पी जाता है, सुरुट सुरुट। तो हमारे जो शरीर है वो मिट्टी का प्रतीक, दिया का प्रतीक है। जो खान पान भोजन है वह तेल, और जो हमारी आत्मा है वह ज्योति का प्रतीक है। दिया का अर्थ होता है प्रकाश, उज्जवल। अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाना, अज्ञानता को दूर हटाना, अंधकार को मिटाना, प्रज्ञावान बनना, ज्ञानवान बनना, शीलवान बनना, ओजस्वी बनना, तेजस्वी बनना, सकारात्मक ऊर्जा से भरना, सकारात्मकता का प्रतीक होना, शुभ प्रतीक होना, शुभ लक्षण बताना, शुभ कर्म बताना, और शुभ सारे चीजों में उसको पूजा पाठ विधि विधान सभी चीजों में उत्तम और श्रेष्ठ बताना। दीपक इस प्रकार से मान्यता है ना। इतना तो सब लोग जानते हैं। आरती उतारो का नहीं मानवेता, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो चलिए, दीपक का मतलब जीवन का प्रकाश भी बोला जाता है। तो ये बात बहुत ही गहरा अर्थ छिपाए है अपने आप में, जीवन का प्रकाश। देखिए, किसी ने बोला है वह कितना मनीषी था, मंतव्य उनका मस्तिष्क कितना सुव्यवस्थित था। जीवन का प्रकाश। तो दिया किस किस चीजों में मनाते हैं? देवी देवता पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन, धूप, दुनियादारी, और विभिन्न धर्मों में ईसाई में कैंडल बनाना। तो कैंडल कैसे बनता है याद करना, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। मधुमक्खी के छत्तों से कैंडल बनता था, अभी प्लास्टिक से भी बन सकता है, कचड़े से भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह कलयुग है भैया। तो बिल्कुल सही बोला है। कलयुग मायने वो नहीं कि दुनियादारी बदमाशी अदमाशी हो रहा है। साधारण गांव के बुजुर्ग लोग बदमाशी कार्यों को कलयुग बोलता है, बल्कि कल मायने कारखाना होता है, लोहे का आविष्कार हुआ उस दिन को ही कलयुग, युग मायने एक युग। तो कलयुग मायने वास्तविक अर्थ है लोहे का आविष्कार, और लोहे से कारखाने का आविष्कार, यही कलयुग है। तो दादा दादी के गोठो क्या बोलते हैं, गोठ बतुरा, थोड़ा ठट्ठा ठिठोली कर लेते हैं, अच्छा लगता है ना। तो फिर चलते हैं। तो
सबसे पहले दीपक 70,000 साल पहले एक चट्टान को खोखला कर देते थे, उसमें कपड़े जैसे, रुई जैसे, रेशा जैसे अवशोषित एब्जॉर्बेजित पदार्थ डाल देते थे और उसमें जानवरों के चर्बी वसा को डालकर जलाते थे। इसका प्रमाण मिला है वैज्ञानिकों को। और सबसे पहले दीपक का प्रमाणित रूप मोहनजोदाड़ो सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से मिला है। मोहनजोदाड़ो में 5,000 साल पहले मिट्टी के दीपकों का खोज मिला है। जो घर के दीवार में, हम मिट्टी के घर में हैं, यहाँ अपने दाहिने हाथ की ओर एक अलमीरा बोलते हैं, अलमारी बनाए हैं जो खोखला होता है। जो बिल्डिंग का मकान होता है सीमेंट ढलाई वाला, उसमें भी रखते हैं। और कई लोग पूजा पाठ करने के लिए दीपक भी रखते हैं। तो 70,000 साल पहले हो चुका था। 5,000 साल पहले मोहनजोदाड़ो में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, दीपक का आविष्कार हो चुका है। और अब ऐसे में बोलेंगे कि तेली जाति ने तेल का आविष्कार किया, उसके बाद दीपक का आविष्कार हुआ। तो ऐसा नहीं है मासूम मित्रों, मैं भी तेली जाति का हूँ। जो जितना सत्य है उसको स्वीकार करो। तो तेली जाति ने बालू के कण से जैसे चीजों से भी तेल निकाल दिया। अंग्रेजों ने भी इसका व्याख्यान किया है। और दुनिया का गुरु कौन है? अंग्रेज। अब आप लोगों को चोट लगेगा, धक्का लगेगा, दर्द होगा। ये बलात्कारी बाबा जगत गुरु बोलते हैं, खुद का गुरु नहीं बन सकते, किसी अपने गांव समाज के गुरु नहीं बन सकते, जगत गुरु। और उसको कोई नहीं जानता है और जगत गुरु बन लेते हैं। नाम तो मैं अपने आप को कलेक्टर रख दूंगा। क्या कलेक्टर बनूंगा? चलो मैं आपको नाम प्रधानमंत्री रख देता हूं। तो क्या आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आप में इतना पावर है? तो ऐसे झूठ और मिथ्या पर मत डूबे रहना। तेल का आविष्कार तेलियों ने किया, मगर जो अग्नि जलाने का आप जैसे देखा जाए तो एक कहानी है पुस्तकों में कि आदि मानवों ने जंगल में जब पहाड़ से पत्थर लुढ़का तो उसमें चिंगारी पैदा हुआ, जंगलों में आग लगा। उसके बाद आग के आविष्कार के बारे में जाना। तो इसे भी सही मत मानना, यह थ्योरी है, सिद्धांत है। अगर हम ऐसे ही तर्क करें जैसे कि किसी बच्चे ने पत्थर को ऐसे ऐसे मंजीरा जैसे बजाया तो आग लग गया, तो किसी ने देखा तो उसने कुछ चीज डाला तो जल गया। किसी ने यूरेनियम पत्थर को किसी डोलोमाइट पत्थर पर मार दिया तो आग लग गया। तो इसमें किसी ने बांस के लकड़ी को ऐसे ऐसे बरता गया तो आग लग गया। तो यह सिद्धांत हो सकता है, प्रमाणित नहीं हो सकता। और एक कहावत भी है कि जंगलों में पेड़ पौधे के टकराने से आग लग जाता है। यह प्रमाणित है कि कई बार लग जाते हैं ऐसे। और कौवा बाज ऐसा प्राणी है कि अपने फायदे के लिए दूसरे जगह के आग को जंगल में डाल देता है ताकि जीव मरे तो हम उसको खा सके। तो चलो विज्ञान की ओर भी बढ़ते हैं। ज्ञान, अध्यात्म, विज्ञान, इन तीनों का त्रिवेणी संगम है नहीं यह। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, जर्मन का वैज्ञानिक बुनसन वर्नर। बहुत ही प्यारा सुंदर वैज्ञानिक है, शायद 1400 होगा इकाई, 1464-65। इसने चिमनी का आविष्कार किया जिसको हम बर्नर बोलते हैं। हम लोग बचपन में चिमनी बनाते थे। वो मिट्टी तेल पीते हैं। मिट्टी तेल मतलब सफेद रंग का बाटल, दारू ढक ढक मिट्टी तेल जैसे दिखता था। उसके ढक्कन को छेदते थे और बोरा रस्सी आता था, उसमें छेद करके डाल कर जलाते थे, माचिस जलाते थे और जलता था। और जो ज्यादा जलता था उसको हम लोग भंभा बोलते थे और कम जलता था उसको चिमनी। तो बुनसन बर्नर। और सबसे पहले इलेक्ट्रिक में आया। तो इलेक्ट्रिक कुछ क्षणों के लिए ही जलाया गया, लेकिन उस महान वैज्ञानिक का नाम है सर हम्फ्री डेवी, 1802 इकाई।
अच्छा नाम है ना। 1802 इकाई इलेक्ट्रिक लैंप के रूप में। जब छोटे बचपन में थे तो एक गैस द्वारा जलता था, एक छोटा सा जाली रहता था गोल, ऐसे ऐसे लहराता था। जब गैस जलता था तो वो दिखता था, और जैसे ही बंद होता तो हम लोग उसको लेने के लिए कैसा जलता है भाई कह के चीख देते थे। तो रात में जाते थे तो बहुत सुंदर और प्यारा लगता था। वह गैस लैंप है वो। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक लैंप सर हम्फ्री डेवी 1802 में है। और उसी को बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन प्लस जोसेफ स्वान ने 1870 का। ये बहुत मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मित्रों, याद रखना। इसने बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार के बारे में कहानी जानते हैं? 999 बार फेल हुआ और 1000वां बार में सफल हुआ। उसके बाद अपने वर्कर काम करने वाले को बल्ब दिए और ध्यान से रखना ये टूटे मत। तो क्या हुआ, उसको डर के मारे इतने मेहनत से बना है बोलकर गिरा दिए, गिर गया और टूट गया। थॉमस एडिसन बाबा चुप रहे कोई प्रकार से। और भारत के लोग रहेंगे तो जानबूझकर उसको फोड़ देंगे, सत्यानाश कर देंगे। नहीं, यही खासियत है इस देश का। खुद तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन दूसरे को बढ़ने नहीं देंगे। तो जोसेफ स्वान एवं थॉमस एडिसन बहुत ही अच्छा आविष्कार किया 1870 में बल्ब का। अब हम ज्ञान और प्रज्ञाशीलता को ही हम क्या बोल देते हैं, दीपक का प्रतीक बोल देते हैं। अब यहाँ पर ज्योति या ज्योत कलश आता है। तो ज्योति का अर्थ भी होता है प्रकाश। एक बोलते हैं ना अखंड ज्योत 9 दिन से जलाया। अरे अखंड ज्योत तुम क्या जलाओगे, ये बल्ब भी जल रहा है ना, तो अखंड नहीं जल रहा है, खंड होकर बस सतत प्रवाह होने से ही जल रहा है। सूर्य भी अखंड नहीं है, मगर हम सूर्य को पूर्ण ऊर्जा मान सकते हैं। हीलियम और नाइट्रोजन के संयोग से बन रहा है, तो वह खुद ऊर्जा को उत्पादन कर रहा है, इसलिए हम उसको हम वास्तविक दिया या दीपक मान सकते हैं। वही वास्तव में असली दिया है। और दूसरा दिया आपके अंतर प्राण ऊर्जा आत्मा ही सबसे बड़ा दिया है। तो अखंड ज्योत, अधन खंड, जो कभी खंडित न हो, वैसा प्रकाश को हम अखंड ज्योत कहते हैं। तो हम सूर्य को मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण यह भी सत्य न होगा, लेकिन इतना मानना तो पड़ेगा। अब जैसे हम कलश जलाते हैं, तो कलश का मतलब क्या होता है? तो कलश जलाने का मतलब यही होता है, कलश आपके शरीर का प्रतीक है और उसमें 7 प्रकार के अनाज करते हैं। और ये मूर्ख ढोंगी पोंगी लोग क्या करते हैं, 7 का 9, 9 का 11, 11 से 108, 56, 1000 दाना डलवा देगा और उलझे रहो इन सारे चीजों पर। तो 7 अनाज आपके 7 शरीर है। रस, आपके शरीर में चोट लगता है तो थोड़ा थोड़ा रस निकलता है, चिपचिपा लसिका, इसको लसिका बोलते हैं, चिपचिपा जैसे। उसके बाद रक्त, खून, मांस, मांस माने यही तो मांस है। मेद, मेद माने आपके मांस में वसा होता है, तेल होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, और अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर जो जाली नुमा बोन मेरो है उसे अस्थि मज्जा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु। तो हम योग ध्यान और चरक संहिता में जब उतरेंगे तब इसके बारे में और उल्लेख करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से काटने का कोशिश कर रहे हैं, मगर आप लोगों को देखकर ज्ञान उमड़ता है मौसम की तरह ना। तो कलश के बारे में जान गए और उसमें पानी भरता है, वह आपके ईंधन के रूप में है।
और उसमें एक नारियल डालते हैं, वही आपका खोपड़ी का प्रतीक है। ठीक, ट्रांसफार्मर आपके खोपड़ी का। अब इसके बाद दिया कितने प्रकार से होते हैं? मिट्टी का बनाते हैं, पिसान का बनाते हैं, चीनी पत्थर का बनाते हैं, आजकल प्लास्टिक से बन रहा है, आजकल इलेक्ट्रिक दिया आ रहा है, लाइट द्वारा जल रहा है दिया। बहुत सारे चीज़ों से दिया हम बना सकते हैं, शीशे से बनता है। अब दिया में अनेक प्रकार से बातियां होती है, तो हम लोगों को बचपन में 2 जोड़वा बाती बताते थे, तो जोड़वा जलाते थे। कोई चौमुखा, तांत्रिक प्रयोग में चौमुखा बाती बहुत ही शानदार प्रयोग है। चौमुखा बाती हम मानते हैं इसका प्रमाण, जब शमशान में हम पूजा करते हैं, शमशानी पूजा, तो चौमुखा बाती एकदम नितांत जरूर है। याद रखना मित्रों, एक बत्ती वाला दिया नहीं, चारों मुख से चौमुखा दीपक। आगे साधना में बताएंगे। तो किसी में 5 बाती वाला 5 दीपक आजकल महिलाएं माताएं ये ले रही है, उसमें 5 बाती का है। और तो पाखंड बाबाओं यानी बलात्कारी बाबाओं का तो पूरा एक क्या सर्कस जैसा उनका नमूना रहता है कि 108 दिया जला दे। अरे एक दिया जलाए उसमें खुश नहीं तो परमात्मा 100 दिया में कैसे सिद्ध होगा, कैसे खुश रहेगा? और जल तो आपका अंतर का प्राण है ना, तो दिया मायने आपका शरीर, और जो खान पान भोजन है वह आपका ईंधन है, और जो आपका प्राण ज्योत आत्मा है वही प्रकाश है, वही ऊर्जा है, वही आपका ज्योत है। और आप लोग ये पाखंड बाबाओं और पाखंड कथा कथित चीजों पर आप क्या है भूख रह कर तोड़ रहे हो। अरे दीपक का तेल बुझा तो दीपक बुझ गया, आपके शरीर का ईंधन खत्म हुआ, आप ठंडा पड़ जाओगे, फिर विलीन हो जाओगे पंच तत्व में। तो ऐसा अन्याय मत करो यार, आपका शरीर बहुत कीमती है। माँ बाप ने देखो कितना मुश्किल से पाला है, रोज मुंह का गंदगी धो रहे हैं, आंखों से चिपड़ा धो रहे हैं, नाक से छेछन, कान से कान का मोम, कंघुआ, हाँ, और मल मूत्र साबुन सर्फ मैल वैल, इतने जतन से, इतने प्यारा से आपके माँ पापा ने, इतने आपके परिजन ने इतना संवारा है। जैसे हम 28 साल के उम्र के हैं, तो 28 साल के उम्र से इतना जतन से शरीर को बचाकर साफ सुथरा रखे हैं। ठीक, तो इसको ऐसे क्यों बर्बाद करेंगे यार? इसमें ईंधन नहीं डालेंगे, प्राण जो तो बुझ जाएगा। आप इस प्रकार से गलती मत करो मेरे मासूम मित्रों। मैं आप लोगों को एक एक लोगों को बताने में मेरा भी कंठ दर्द देता है। अपने पास माइक का साधन नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़, सुबह से लेकर शाम तक से दिन भर बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और वो लोग एक कान से सुनेगा और इसी कान से निकाल देगा। ये कान से सुनने पर एक कान से निकालेगा तो यहाँ पर मेरा बात रुक जाएगा, तो इसी कान से डालता है ड्रॉप के जैसे, और इसी से उड़ाल देता है। अब आगे चलते हैं। मंदिरों में भी अग्नि का प्रवाह किया जाता है, और अनेक प्रकार के धार्मिक कांड, शादी विवाह, यज्ञ वज्ञ सभी में तो अग्नि को एक साक्षी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पंच महाभूत में से एक महाभूत है। हम अग्नि के विषय बताएंगे, अग्नि के बारे में जानेंगे। ठीक, तो अग्नि को साक्षी, सत्य, प्रकाश के रूप में, विशेष करके मनीषी लोग सत्य के प्रतीक के रूप में उसको स्वीकार किया गया था। जैसे कि हम लोग कहते नहीं है कसम, शादी में भंवर लेते हैं तो 7 फेरे लेते हैं, तो हमारे शरीर के 6 कुंडली और एक 7वां ब्रह्मांड है। तो एक लड़की और एक लड़के का ब्याह होता है, तो वो लड़की और लड़के मात्र का ब्याह नहीं होता है मित्रों। लड़के और लड़की अग्नि को साक्ष्य मानकर उनके सारे इंद्रिय जो कुंडली है उनका भी ब्याह होता है। तो हम ब्याह के बारे में वीडियो बनाएंगे ही, और बिल्कुल बनाएंगे, क्यों ना बनाएंगे। आप लोग साथ दो, आप देखो इस वीडियो को। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जो लाखों करोड़ों पुस्तकों में ना मिले, वह सारे चीज इसमें धीरे धीरे आप बोध होता जाएगा। तो
अभी कुंभ नहाना चल रहा है। ये पाखंड बेवकूफ लोग क्या जाने। कुंभ मायने राशि जानते हैं? कुंभ राशि, कुंभ मायने मटकी, मटका, और लोटा भी एक कुंभ है। तो हमें बचपन में लोटा से मटकी होता है उससे नहला लिए, हम तो कुंभ स्नान कर लिए रे बाबा। और काहे को वहां के स्नान करने जाए इलाहाबाद? इलाहाबाद जाने का कोई मतलब नहीं है, वहां तो बिजनेस और व्यापार है। वहां कोई अमृत अमृत नहीं गिरा है, वहां पर बाबाओं का खजाना गड़ा है, खजाना। देख रहे हो कितने पाखंड। एक आदमी 10 सालों से हाथ को खड़ा है, इनकलाब जिंदाबाद, और दुनिया के कल्याण और भलाई के लिए किया है। ऐसे मासूम बच्चे को हम क्या समझाएं। एक आदमी लाटा बढ़ा रहा है, एक आदमी दतोन नहीं करूंगा बोल रहा है और दांत सड़ गया है, एक आदमी केवल चाय पीकर 20 सालों से तपस्या करूंगा। ऐसा तपस्या करते हैं? अरे मेरे मासूम मित्रों, क्या बोले यार, क्या समझाएं। दुख और पीड़ा के सिवाय तो कुछ नहीं है इन लोगों के पास। कोई एक पैर से खड़ा है, कोई बाल काटकर कोई उल्टा किया है। रंग रंग का उपद्रव यार, इतना उपद्रव जैसे बच्चे लोग उपद्रव करते नहीं, टेढ़ा हाथ, ये लोग टेढ़ा एड़ा हो गए हैं। अब वो चाह कर बैठना चाहेगा तो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उनका वैसा ही डेवलप हो गया। कोई कांटे में सोया है, हाँ, तो कोई दूध पी रहा है। एक आदमी बोल रहा है हम फलाहार है, फलाहार है। अरे जितना भी अनाज खाओ, जितना भी चीज खाओ, वो सारी चीज फल है और फलाहार है। चावल फल नहीं मानता है। अब उसको हम समझाए तो बेटा तुम मोह माया में हो, क्या जानोगे। अरे अरे मैं मोह माया हूँ, चलो बाबा मैं तो कुछ नहीं जानता, मगर इतना तो स्वीकार कर लो, यह चावल भी तो फल है बाबा। इस चावल, अरे हम चावल आवल नहीं खाते, हम केवल फल खाते हैं, भाजी आजी साग खाते हैं। हम मर गए तो इसको हम पैरा ला कर दे देते तो फिर बाम हो जाता। वो धान का जो खादर बचता है दाना झड़ने के बाद उसका, तो वह भी साग है। लो भाई खाओ पशु की तरह। तो चलो एक काल्पनिक कहानी बता देते हैं कि ठग विद्या लोग कैसे करते हैं। तो चलो ठग नारायण का कथा शुरू करते हैं। 2 सेकंड लगेगा, गहरा सांस लीजिए। तो पहले इस दुनिया में जो तो दीपक वीपक नहीं जलता था, तो दीपक कब से जलने का आरंभ हुआ? जब भगवान शिव जी की पत्नी सती दक्ष के न बुलाने पर जबरदस्ती आए और शिव का अपमान किए, हवन कुंड अग्नि में जल गए और भस्म हुए। भगवान शिव क्रोधित अपने प्रेमिका के लिए फिर दौड़ते भागते आए और कुंड में भड़ांग से, जिसे हम लोग बचपन में पेड़ में चढ़ते थे और तालाब से कूदते थे, वैसे ही शंकर जी हिमालय से कूदकर कुंड में डूब गए और सती को निकाल लिए। चल सती बाहर निकल, और अपने गोद में पा लिए। उसके बाद भगवान शिव ने बोला अब सती तो खत्म हो गया, अब सती का पहचान या सती का हम प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ किया जाए, उसको हम जिंदा रखना चाहते हैं। अब सती तो मर गई, तो भगवान शिव ने क्या किया, उसके अग्नि को समेट लिया अपने शक्ति से। अब उसको पानी में रखता, पानी भाप बनकर उड़ जाता। जमीन में रखता, जमीन जल कर राख हो जाता। हवा में करता तो हवा पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता। अंतरिक्ष में करता, अंतरिक्ष पूरा भस्म हो जाता। अब भगवान है भाई, मैया सती है, तो मैया सती की सत की शक्ति कितना होगा। तो भगवान शिव ने अपने शरीर के मैल को, अपने चमड़ी को फाड़ दिया और उसका दीपक बनाए भाई, और अपने लटा या जटा बोलते हैं, जटा लटा को काटे, उखाड़े मतलब, और उसका बाती बनाया। और भगवान शिव अपने आंखों से अपने प्रेमिका के नाम पर आंसू बहाए और उस दीपक में डाले और उसको एक ज्योति के रूप में स्थापना किया।
और उसी दिन से भगवान शिव ने दीपक सबसे पहले जलाया। और इसका प्रमाण है, इसीलिए भगवान शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योति का, प्रकाश का लिंग बोला जाता है। इसीलिए भगवान शिव को उसी दिन से ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाता है, प्रकाश के लिंग के रूप में। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। कितना सुंदर कहानी था ना। मगर यह झूठा जहर है। जिस प्रकार से ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी आप लोगों को देश में आपात लाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो काम किया था, वही काम ठगेंद्र ढोंगी भी कर रहे हैं। और मासूम जनता कांग्रेस भाजपा में बांटकर मार काट रहे हैं। किसी को कोरोना नहीं था, फिर भी सबको सुई लगाए। हमारे मोहल्ले में एक भी आदमी को मरने नहीं दिए, न कॉलेज में। क्यों? हम जान गए इन सब लोगों का प्रपंच चाल। और जो ना जाने, जो ना माने, वो तो मर रहे हैं। तो मरो भाई, गलती की हो तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसा कहानी हम रच कर आप लोगों को जहर नहीं बना सके। कितना प्यारा था ना कहानी, है ना। तो हम इस प्रकार से पाखंड से बचें और शुभ्र कहानी सुने। शुभ्र महात्मा बुद्ध के पास से एक आदमी संत था, वो भी अहंकारी संत। हमेशा मशाल लेकर चलता था और लोगों को बोलते, देखो ये ज्ञान का प्रतीक है, तुम अंधेरे में डूबे हो, तुम अंधेरे में डूबो। मशाल माने ज्ञान का प्रतीक। और बुद्ध को बोलने लगे कि तुम मशाल क्यों लेकर नहीं चलते जब तुम ज्ञानी हो। तो महात्मा बुद्ध जी बोले, हमारे पास स्वयं का प्रकाश है, हम तो बाहरी चीजों का मशाल क्यों लेकर चले साधु जी। और हमारे पास प्रकाश है तो हम क्यों बोले, क्यों प्रचार करें। और दूसरे को अंधकार में है बोलकर हम दूसरों का अपमान क्यों करें। अगर जिसके पास प्रकाश रहेगा उसको मशाल रखने का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल गहराई से समझे कहानी का मतलब। बौद्ध कहानी कोई भी बोल देगा। कहानी का उद्देश्य होता है, हर कहानी में सीख होता है मासूम मित्रों। तो इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि जिसके अंदर प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, जिनके अंदर ज्ञान का चक्षु प्रकाश जाग चुका है, जिसका जीवन का प्रकाश जाग चुका है, जो जीवन से जीवंत हो चुका है, उसे मशाल असाल की जरूरत नहीं होता। ये तो अहंकार है। वह अपने मशाल को तुरंत फेंक दिए, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए। और आप लोग भी, हम कह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि आप लोग भी अपने अहंकार के मशाल को फेंक दीजिए। आप लोगों को जो ज्ञान सिखाया जा रहा है, जो चीज बताया जा रहा है, टीवी में मोदी चालीसा बताया जा रहा है, इसके पहले इंदिरा चालीसा बताया था, इन सारे चीजों में उलझे हो। इस देश का दशा दिशा क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। और हमें क्या है, हमारा जब मृत्यु हो रहा था तो लोगों ने हमारे मरते वक्त, इस दुनिया में सच्चाई का साथ देने वाला कोई तो पवित्र आत्मा होगा, हमारा मदद करो। इस दुनिया में सच्चाई का साथ देने वाला कोई तो पवित्र आत्मा होगा, हमारा मदद करो। इस प्रकार से लोगों का पुकार सुने और हम मोक्ष हो रहे थे। लेकिन आप लोगों के प्यार कर्ज ने हमें खींच लिया। तो आप लोगों का कर्ज छूटने आए हैं, तो आप लोग अपना फर्ज निभाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। विषय खत्म नहीं होगा। ये अंतर्वाणी का आवाज है और यह स्रोत नहीं है, अस्रोत है। तो हे मेरे मासूम मित्रों, आज का वाणी यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं उस ईश्वर के आशीर्वाद से सब लोग अच्छे और कुशल मंगल हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से हम भी अच्छे हैं। अगला वीडियो उपासना या उपास के बारे में लाएंगे, समय निकालेंगे। 5 दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात वीडियो में नहीं हुआ है। भले हमें व्यू नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। नेकी कर दरिया में डाल।
आज नहीं तो कल तो यह सबके सामने आएगा। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। हैप्पी 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 यथार्थ प्रबोधम संपूर्ण राम।